9 जुलाई तक आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई का अंतिम संस्कार होना है, लेकिन खबर यह है कि अंतिम संस्कार तक होने वाले जुलूस के दौरान 3,000 तक लोगों की मौत हो सकती है। और ऐसी खबरें भी सामने आई। बात करने पर पता चला कि कब्रें सचमुच तैयार की गई हैं। करीब 3,000 कब्र पहले ही तैयार कर ली गई हैं। और इस पूरी व्यवस्था में लगे लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि 3,000 तक मौत हो सकती है। इतनी भीड़ आ रही है ख़ामेनेई साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए, क्योंकि भीषण गर्मी है और व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत लोगों के हिसाब से की गई हैं और उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। कोई नहीं जानता क्या होगा। 3 जुलाई से शुरू हुआ ये अंतिम संस्कार 9 जुलाई तक चलेगा और आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई साहब को 9 जुलाई को उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके पहले अंतिम संस्कार जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें शव को ईरान के पवित्र शहर कोम और इराक के नजफ और करबला मैदान तक ले जाया जाएगा। ख़ामेनेई साहब के ताबूत को इस्लामी गणराज्य के झंडे में लपेटकर उसके ऊपर उनकी काली पगड़ी रखकर परिसर में लाया गया था। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। और उनके जो मृत रिश्तेदारों के शव हैं उनके आसपास रखे हुए थे, जिसमें उनकी बड़ी बेटी, उनके दामाद और उनकी बेटी की 14 महीने की बच्ची का वो छोटा ताबूत देखकर लोग सिहर उठे। उनके मनोभाव काबू से बाहर हो गए। 14 महीने की पोती का छोटा सा ताबूत देख करके लोगों की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई साहब के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को तेहरान पहुंचाया गया, जहां ईरान, इराक के कई शहरों में 6 दिन तक की सार्वजनिक अंतिम यात्रा का समारोह आयोजित किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को ईरान और पड़ोसी देश इराक के शहरों से होते हुए ले जाया जाएगा। और यहाँ कई मुस्लिम देशों के नेता पहुंचे हुए हैं और इस्लामी गणराज्य के सैकड़ों समर्थक शुक्रवार शाम को ही तेहरान के ग्रैंड मुसाला मॉस्क के बाहर जमा हो गए थे और जनता के लिए भी ये खोल दिया गया है। अधिकारियों का ये कहना है कि उन्हें ये उम्मीद है कि अगले 3 दिन में अकेले तेहरान में 15 से 20 मिलियन लोग शामिल होंगे। जैसे ही दरवाजे खुले, रोते बिलखते हजारों गमज़दा लोग उस जगह पहुंच गए। एक बहुत बड़ा परिसर है जिसका जो आंगन वाला इलाका है, जो मुख्य प्रांगण जिसे कहा जाता है, लोगों से भरा हुआ है। और कुछ समाचार एजेंसीज से आई इनपुट्स के मुताबिक एएफपी के अनुसार शोक संतप्त लोगों ने लाल बैनर लिया हुआ है, जो प्रतिशोध का आह्वान करता हुआ प्रतीक है। इसके साथ ही अमेरिका मुर्दाबाद और प्रतिशोध यानी बदला लिए जाने के नारे भी यहां लगाए जा रहे थे। चूंकि ख़ामेनेई साहब जब तक जिंदा थे, जब तक उन्होंने ईरान के सत्ता को संभाला, तब तक कभी वो किसी देश के आगे झुके ही नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या कोई अन्य देश जो ईरान का भला नहीं चाहता। कभी भी उन्होंने कोई भी समझौता नहीं किया किसी भी तरह का, चाहे कितना ही बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़ा हो। खुद अपनी जिंदगी का उन्होंने बलिदान दिया, लेकिन कभी अमेरिका के आगे झुकने की बात नहीं की। और उनके साथ लोगों का जो सपोर्ट है या उनके प्रति जो लोगों की मनोभाव हैं, वो भी इसी वजह से, उनके इसी जज्बे की वजह से हैं। ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने शुक्रवार को अपना दुख प्रकट किया। संसद के अध्यक्ष अमेरिका के साथ बातचीत में शीर्ष वार्ताकार रहे मोहम्मद बाकिर गालिबाफ स्पष्ट रूप से, पूरी तरह से भाव विभोर हो गए थे उस वक्त। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना लंबा समय उनके साथ बिताया, उनके नेतृत्व में ईरान का संचालन होता रहा। और श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले शीर्ष ईरानी अधिकारियों में अहमद वहीदी भी शामिल थे, जिन्हें उनके पूर्ववर्ती और उसी हमले में हत्या के बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का प्रमुख नामित किया गया था, जिसमें ख़ामेनेई की भी हत्या हुई थी। शुक्रवार को कार्यक्रम में 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि रूस, चाइना, भारत और तुर्की जैसे देशों से टॉप लीडर्स ने इससे दूरी बनाए रखी। ईरान की तरफ से न्योता भेजे जाने के बावजूद
अपने निचले स्तर के प्रतिनिधियों को भेजा गया। इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मानवता के नाते ऐसा किया। कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी होंगी और अंतिम संस्कार के तुरंत बाद तो फिलहाल संभावनाएं नजर नहीं आती हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि इस वक्त पूरा ईरान खामेनेई साहब के जाने का गम मना रहा है और अंतिम संस्कार 9 तारीख को खत्म होगा। 10 तारीख को क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा और 10 तारीख को ईरान की तरफ से क्या संदेश दिया जाता है, क्योंकि अब तक लाल झंडों, अमेरिका मुर्दाबाद के नारों से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आगे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अमेरिका और इजराइल के लिए। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।